क्या आपने कभी सुना है कि किसी जगह का एसडीएम हो और उसी जगह पर उसके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए? ऐसा हुआ है झाबुआ में। एसडीएम गर्ल्स हॉस्टल का दौरा करने गए थे, निरीक्षण करने गए। वहां पर जो हेड थे उन्हें बताया गया और वो फौरन उनको लड़कियों के पास लेकर पहुंचे। जैसे ही एसडीएम साहब लड़कियों के सामने गए तो कथित तौर पर अपना आपा भूल गए, उनके साथ बदतमीजी करने लगे, अश्लील बातें करने लगे। और उसके बाद जब लड़कियों ने सारी बात गर्ल्स हॉस्टल की हेड को बताई तो वो भी हैरान रह गई। गर्ल्स हॉस्टल की अधीक्षका ने सारी बात प्रशासन को बताई, प्रशासन ने सारी बात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताई, बात पहुंची कमिश्नर तक और उसके बाद कहा गया कि एसडीएम को फौरन सस्पेंड किया जाए और कमिश्नर ने ही कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए। इस एसडीएम के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, आईपीसी का सेक्शन 354, आईपीसी का सेक्शन 354A। तो ये 4 धाराएं इसमें लगाई गई हैं। जय हिंद। दिन है 9 जुलाई, साल है 2023 और टाइम है तकरीबन 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे। गर्ल्स हॉस्टल झाबुआ में है, वहां पर जानकारी मिलती है कि एसडीएम साहब दौरा करने आए हैं। अब जब एसडीएम साहब के अचानक औचक निरीक्षण की जानकारी मिलती है तो वहां के सुपरिटेंडेंट जो हेड हैं वो खुद आती हैं और उसके साथ ही उनसे पूछती हैं कि एसडीएम साहब क्या चाहते हैं आप? एसडीएम कहते हैं कि मैं दौरा करने आया हूं और उसके बाद सीधा वो अंदर गर्ल्स हॉस्टल के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब अंदर दौरा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं बच्चियों से बात करना चाहता हूं। इसके बाद वो बच्चियों से बात करने के लिए एक बड़े कमरे के अंदर एंटर होते हैं। जब उस गर्ल्स हॉस्टल की अधीक्षका उस कमरे में एंटर होने लगी तो एसडीएम साहब ने कहा नहीं, आप अंदर एंटर नहीं हो सकती। अधीक्षका ने सोचा कि शायद एसडीएम साहब खुद बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है गर्ल्स हॉस्टल में रहने का। अब इसके बाद जब कन्या आश्रम के अंदर उस कमरे के अंदर एसडीएम साहब दाखिल होते हैं, उसके बाद वो लड़कियों से बातचीत करनी शुरू करते हैं। अब ये जितनी भी लड़कियां हैं वो 6ठी कक्षा की हैं, 8वीं कक्षा की हैं और उनसे सवाल जवाब करने शुरू करते हैं। अब पहला सवाल कथित तौर पर एसडीएम साहब करते हैं कि खाना क्या आप सबको टाइम पर मिलता है? तो उसमें से कई लड़कियां जवाब देती हैं, कई हाँ करती हैं, कई ना करती हैं, जिसका जो मन करता है वो जवाब दे देता है। उसके बाद वो अचानक से कथित तौर पर एक lड़की के बालों को सूंघते हैं और पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाती हो? वो लड़की कहती है कि सर तेल का नाम बताती है, ये तेल लगाती हूं। उसके बाद एसडीएम साहब उसका माथा चूम लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा सवाल पूछते हैं एसडीएम साहब लड़कियों से उनके पीरियड्स के बारे में, जो आमतौर पर कोई भी एक सज्जन व्यक्ति किसी लड़की से और खास तौर पर 6ठी और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की से नहीं पूछेगा। लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि कोई व्यक्ति, कोई मेल हमसे ऐसा सवाल कैसे कर सकता है। उसके बाद फिर हद हो जाती है जब एसडीएम साहब लड़कियों को कहते हैं कि मुझे अपना बाथरूम दिखाओ। उनमें से एक लड़की को कहते हैं कि आप मुझे अपना बाथरूम दिखाओ, यहाँ पर कैसा बाथरूम है। उस समय भी छात्राएं ये सोच रही थी कि शायद एसडीएम साहब सचमुच सीरियस हैं और कथित तौर पर वो उस लड़की को बाथरूम की तरफ ले जाते हैं और वहां पर उस लड़की के साथ भी अश्लील हरकतें करते हैं। अब जब ये सब कुछ होता है तो लड़कियां हैरान परेशान हैं। शुरुआत में लड़कियां आपस में डिस्कस करती हैं कि ये सब कुछ एसडीएम साहब करके गए हैं तो क्या हमें आगे एक्शन लेना चाहिए, और लड़कियां सलाह बनाती हैं कि जो हॉस्टल की अधीक्षका है, जो हेड है, उन्हें पूरी जानकारी दी जाए। इसके बाद हॉस्टल की जो अधीक्षका हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल की, उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है। वो खुद हैरान रह जाती हैं और अधीक्षका फिर अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके बाद जानकारी दी जाती है जिले के कलेक्टर को, पूरे प्रशासन को जानकारी दी जाती है। उसके बाद कलेक्टर कमिश्नर को जानकारी देते हैं और कमिश्नर कहते हैं कि इस एसडीएम को सस्पेंड किया जाए और इसके साथ ही एसडीएम के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के भी निर्देश दे दिए जाते हैं। ये शायद पहला ही मामला होगा जहां जिस सब डिवीजन का वो एसडीएम है उसके खिलाफ उसी थाने में एफआईआर लिखी गई हो। पुलिस को जानकारी मिलती है, शिकायत मिलती है, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। एसडीएम को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसे जेल भेज देते हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। अब फिलहाल जो ये एसडीएम है वो जेल में है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मगर इस पूरे मामले को खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने ग्रेव मिसकंडक्ट यानी बहुत बड़ा मिसकंडक्ट बताया है। अब फिलहाल इस मामले में कौन कौन सी धाराएं पुलिस ने लगाई हैं वो समझना जरूरी है। धारा 354 यानी 354 आईपीसी, इसके साथ ही 354A ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये दूसरा एक्ट है। तीसरा पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और चौथा लगाया गया है SC ST एक्ट 1989।
अब ये 4 एक्ट हैं, इसकी विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 354 की। अब जो आईपीसी का सेक्शन 354 है वो बात करता है किसी भी महिला के ऊपर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज मोडेस्टी, यानी कि किसी महिला की मोडेस्टी आउटरेज अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर धारा 354 आईपीसी लगती है। क्या कहती है ये धारा? Whoever assaults or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मोडेस्टी को वायलेट करता है, आउटरेज करता है, तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है और उसको जो इंप्रिजनमेंट है, जो जेल है, वो 2 साल की हो सकती है या फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं इस सेक्शन के तहत। इसके बाद अगली धारा है आईपीसी की ही, वो है 354A, जो कि एसडीएम साहब पर लगाई गई है। यह धारा सेक्सुअल हैरेसमेंट और इसके तहत दी जाने वाली पनिशमेंट की बात करती है। अब सेक्शन 354A क्या कहता है? वो कहता है मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, पहला physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, और दूसरा है a demand or request for sexual favors, तीसरा है showing pornography against the will of a woman, और चौथा है making sexuality colored remarks shall be guilty of under this act। मतलब साफ है कि पहले में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है जिसको महिला अनवेलकम करती है, उसका स्वागत नहीं करती है, दूसरा अगर वो सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है, तीसरा अगर वो पोर्नोग्राफी उस महिला को जबरी तौर पर दिखाता है, और चौथा अगर उसके ऊपर कोई सेक्सुअली कलर्ड कोई सेक्सुअल रिमार्क्स करता है, तो सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी के तहत सजा हो सकती है और यह सेक्शन लगाया जा सकता है। सेक्शन 354A के तहत सजा का प्रावधान क्या है वो भी समझिए। देखिए, जो पहले 3 जो सबसेक्शन बताए मैंने, अगर उसके तहत क्राइम कमिट होता है तो 3 साल की सजा या फाइन या फिर दोनों लग सकते हैं, और अगर चौथे नंबर का मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स जो है वो क्राइम कमिट होता है तो 1 साल की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। और आगे जो अगला एक्ट इसमें इंप्लीमेंट किया गया, जो लगाया गया है, वो है पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है? इसकी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 लगाए गए हैं इन एसडीएम साहब के ऊपर। सेक्शन 11 क्या कहता है? A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person, number 1, utters any word, sound, exhibit any object or part of body to that children, दूसरा makes a child exhibit his body, तीसरा shows any object to a child in any form or media for pornography purposes, चौथा repeatedly follows, watches, contacts that children, और पांचवा है threaten to use media या फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू एनी मोड, यानी कि किसी बच्चे को कह देना कि मैं तुम्हारी फोटोएं मीडिया में या सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दूंगा, और छठा है एंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस, यानी किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए मोटिवेट करना। अब एसडीएम साहब के ऊपर जो पोक्सो एक्ट का सेक्शन 12 भी ऑटोमेटिकली लगेगा, क्योंकि इसमें पोक्सो एक्ट की सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 12 क्या कहता है? Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि जो और सेक्शन मैंने पढ़े हैं वहां पर जेल होगी या फाइन होगा, मगर इसमें दोनों होंगे, ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है। और पॉक्सो एक्ट यहां पर क्यों लगा? क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे विक्टिम हैं, उनके ऊपर क्राइम किया गया है। अब अगला सेक्शन जो लगा है वो है SC ST एक्ट, यानी कि जो विक्टिम है वो या तो शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो इसलिए यहां पर SC ST एक्ट लगाया गया है। SC ST एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, फिर उसका WI। अब सबसे पहले सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 WI की बात करते हैं। Whoever not being a member of scheduled caste or a scheduled tribe intentionally touches a woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe, knowing that she belongs to a scheduled caste or a scheduled tribe, when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipient's consent। अब देखिए, SC ST एक्ट 1989 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 WI वो साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति SC या ST कम्युनिटी का नहीं है, मगर जो महिला है सामने, जो लड़की है वो SC ST कम्युनिटी की है, उसके साथ कोई मिसबिहेव किया जाता है कोई सेक्सुअल नेचर का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई इस एक्ट के तहत होगी। दूसरा सेक्शन जो SC ST एक्ट का एसडीएम साहब के ऊपर लगा है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 W पार्ट 2
वो लगा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? Whoever not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribe uses words, acts or gestures of a sexual nature towards a woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe, knowing that she belongs to a scheduled caste or scheduled tribe। यानी कि अगर उस व्यक्ति को पता है कि वो महिला, वो लड़की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की है, वो खुद उस कम्युनिटी का नहीं है, तो इसी को एक्सटेंड करते हुए आगे इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर 4 एक्ट लगाए गए हैं। इंडियन पिनल कोड की धारा 354, इंडियन पिनल कोड की धारा 354A, इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट जिसके 2 सेक्शन लगे हैं, और साथ में SC/ST एक्ट 1989। अब आखिरी सवाल मैं समझता हूं कि आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्या किसी जगह के SDM के खिलाफ उसी सब डिवीजन में मामला दर्ज किया जा सकता है? जी हां, कानून की नजर में सब बराबर हैं, और अगर किसी SDM के खिलाफ कोई साक्ष्य पाए जाते हैं या कोई FIR रजिस्टर होती है, कुछ आरोप लगते हैं, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है, जैसे कि इस मामले में किया गया है। मगर आखिर में डिस्क्लेमर यह है कि अभी आरोप लगे हैं, मामला कोर्ट में चलेगा और उसके बाद आएगा फैसला, इसलिए उससे पहले अपनी जजमेंट कोई भी देना बंद कर दे। जय हिंद।